Hello everyone. Now we will be performing the second question. सेकंड क्वेश्चन है मैक्सिमम स्कोर। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास एक बाइनरी अरे दे रखा है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक बाइनरी अरे 1011000110 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम दो ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऐड और दो ऑपरेशन है हमारे पास, ये ऐड और रिमूव। एक ये ऑपरेशन टाइप है, एक ये ऑपरेशन टाइप है, ठीक है। हम एग्जैक्टली इस अरे पे n बाय 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, n बीइंग द साइज, ठीक है। तो इसका साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 साइज है, ठीक है। 9 को 2 से डिवाइड करोगे मतलब 4 ऑपरेशंस, 4 बार मैं ऐड कर सकता हूँ और रिमूव करना, मुझे 4 बार करना है ये चीज़, ठीक है। और एक बार एक मेरा वेरिएबल होगा स्कोर, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, इनिशियली ये है 0। इतनी चीज़ क्लियर है अभी तक? चलो करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐड कैसे करना है। ऐड हमें हमको ये करना है, ए ऑफ आई, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई प्लस वन, ठीक है। ये चीज़ करनी है हमको। अब ये वाला जो भी इसका जब तुम इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे 1 - 0 करोगे, तो 1 तुम इस अरे के एंड पे डाल सकते हो और तुम्हारा स्कोर +1 हो जाएगा। जो भी तुम्हें सब्ट्रैक्शन करोगे वो स्कोर तुम्हारा +1 हो जाएगा, और फिर तुम्हें ये रिमूव कर देना है, ए ऑफ आई अरे से रिमूव करोगे और ए ऑफ आई प्लस वन रिमूव कर दोगे, तो ये वाले दो इंटीजर्स तुम हटा दोगे। ऐसा करना है, ठीक है। और अब हमारा ऑपरेशन भी 3 हो जाएगा, ऑपरेशन कम हो जाएगा। ऐसे करना है। तो अब ध्यान से सोचो, जब मुझे स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, इस स्कोर को मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो ऑब्वियसली अगर नंबर 0, 1 या 1, 0 होगा तभी मैं उसको मैक्सिमाइज कर चुका हूँ, क्योंकि इसी केस में डिफरेंस जो है मेरे को 1 मिलेगा और मेरा स्कोर 1 से बढ़ जाएगा। अगर सेम इंटीजर्स होंगे 1, 1 या फिर 0, 0, तब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि जब मैं माइनस करूंगा इसको तो 0 आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रखा है सिलेक्ट करो एक इंडेक्स, उसमें तुम ऐड करो ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई प्लस वन, ताकि तुम स्कोर कर सको, और फिर उस उन दोनों इंटीजर्स को तुम डिलीट कर दो, और बस। और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ रखा है कि लेंथ ऑफ ए हर बार, हर एक ऑपरेशन के बाद दो साइज से डिक्रीज होगी, क्योंकि तुम दो इंटीजर हटा दोगे ना उसका, और उसका जो डिफरेंस होगा वो तुम ऐड कर दोगे। तो तुम्हें फाइंड द मैक्सिमम स्कोर दैट यू कैन गेट इफ यू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑप्टिमली। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं 0 और 1 का काउंट निकाल लूँ। अगर जैसे मेरे पास इसी में से एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी यहाँ पे कोई बड़ा एग्जांपल आई गेस नहीं दे रखा है। लेट्स से 1011 का लेते हैं। 1011 4 साइज है इसका। साइज कितना है, 4। मुझे पता है 4/2 ऑपरेशंस में कर सकता हूँ, तो ये दो ऑपरेशन में इस अरे पे लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 का काउंट स्टोर कर लूँ तो 3 आएगा, 0 का काउंट स्टोर कर लूँ तो 1 आएगा। इन दोनों में से मिनिमम काउंट क्या है, इन दोनों में से मिनिमम है मेरे पास 1। तो मतलब मेरे पास एक पेयर है 0, 1 का, राइट। बाकी पेयर्स मुझे 0 देने वाले, तो मैं उन केसेस में स्कोर नहीं कर पाऊंगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, कि मेरे पास सिर्फ एक ही पेयर है जो मुझे स्कोर करने में मदद करेगा। तो बाकी जितने भी मेरे आइट्रेशंस या तुम कह लो, क्योंकि मेरे को इसे बार बार इन ऑपरेशंस को कितनी बार कर सकता हूँ, मैं सिर्फ 2 बार इन ऑपरेशंस को कर सकता हूँ, और मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है स्कोर करने की वो है एक बार। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आई एम हैविंग टू स्कोर, इन दोनों में से जो मिनिमम है वो आंसर है। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार कोड करेंगे, फिर एक बार फिर से समझाऊंगा, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा कोड बनने वाला है इसका। सबसे पहले मैं इनपुट केसेस को हैंडल कर लेता हूँ। सबसे पहले एक वेक्टर ले लेते हैं, जिसको अरे लेना वो भी ले सकता है, एक ही बात है, ठीक है। ए एंड यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा। तो अब बस ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने पहले यहाँ पे अपना काउंट स्टोर करा है, राइट। तो काउंट स्टोर करने के लिए मैं एक अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करूँगा, जहाँ पे मैं अपने नंबर के कॉरिस्पॉन्डिंग उसका काउंट स्टोर करने वाला हूँ। तो दैट्स हाउ यू स्टोर काउंट, ठीक है। फिर उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने थे। तो ऑब्वियसली जो इन दोनों में से मिनिमम है, मतलब उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये 0 और 1 दोनों एक साथ अकर कर रहे हैं, जो भी इन दोनों में से मिनिमम है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपॉर्चुनिटी
टू स्कोर करके एक वेरिएबल बना दूंगा और मिनिमम ऑफ ए ऑफ दिस मैप ऑफ जीरो, क्योंकि मेरे मैप में मुझे पता है दो ही वेरिएबल इंटीजर्स के मैं काउंट स्टोर कर रहा हूँ, जीरो और वन के, ठीक है। तो ये मुझे जीरो और वन का काउंट दे देगा और उसमें से मैं मिनिमम निकाल के इसमें स्कोर कर रहा हूँ, वो स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा आंसर मैंने तुम्हें क्या बताया, जब मुझे पता चल जाएगा ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, इतने टाइम में स्कोर कर सकता हूँ, अब मुझे बस ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है। आइदर में ऐसा भी हो सकता है कि मैं 5 बार स्कोर कर सकता हूँ, लेकिन मैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है मेरे पास सिर्फ 2 या 3 ही है। वो आई थिंक दैट मे बी द केस, क्योंकि मैंने इसको उतने ज़्यादा केसेस नहीं लिए। तो टू बी ताकि हमारा आंसर एक्यूरेट आए, तो मैं यहाँ पे बस एक मिनिमम करके मिनिमम दिस अपॉर्चुनिटी टू स्कोर, या फिर जो भी मेरा मिनिमम है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू स्कोर या फिर मेरे जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है दैट इज n/2, इन दोनों में से जो भी मिनिमम है वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, आई डोंट थिंक सो ऐसा कभी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी टू स्कोर इससे ज़्यादा ग्रेटर हो, बट स्टिल इट्स गुड टू हैव चेक। ठीक है, तो इसी को सबमिट कर देते हैं। यही आपका कोड है और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आई गेस समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये पहले निकाल रहे हैं कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्कोर करने की, और फिर बस मिनिमम नंबर जो भी है हमारा, क्या है हम जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी है स्कोर करने की, या फिर नंबर ऑफ ऑपरेशन, इन दोनों में से जो मिनिमम है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, दैट विल बी ऑल। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में बताओ।